हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर वर्क करती है। यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस निकाला है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है फिल द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ की रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगी, विच एवर इज अर्लियर मेंशन बिलो। तो यहाँ पर पोस्ट जो है वो आपकी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर रहने वाली है। वेरियस स्ट्रीम के लिए रहेगी, जैसे बायोलॉजी भी है, यहाँ पे केमिस्ट्री भी है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो बायोलॉजी केमिस्ट्री इन स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैलिस्टिक भी है, फिजिक्स है, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के लिए रहने वाली है। साइबर फॉरेंसिक भी है। तो साइबर फॉरेंसिक वाले जो स्टूडेंट है यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में और आईटी में, और फिजिक्स में भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा बी.टेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर आपके पास एम.टेक है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोटो के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोटो के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री है फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में और या फिर डेटा एनालिटिक्स यानी डीए में, तो जो भी डीए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मेंशन कर रखी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी है और आईटी की भी। अगर आपने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर रखा है तो आप यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोटो स्ट्रीम के लिए यहाँ पे फिल फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर लीड डिटेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, डॉक्यूमेंट्स में भी है, और इसके अलावा फिंगरप्रिंट भी है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सब स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक की 24 वैकेंसीज हैं, वहीं फोटो की आपकी 4 वैकेंसीज हो जाती हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन कर रखी हैं। 36 यहाँ पे पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर CSMD भी दे रखी है। एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए नेसेसरी हो जाती हैं। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस भी यहाँ पे दे रखी हैं। तो कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक बार रीड आउट कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको बाद में किसी भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आप केयरफुली कोई भी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको डिलीवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें रेन्यूमरेशन का, तो फिक्स्ड रेन्यूमरेशन दिया जाएगा, विल बी पेड एज अंडर एंड अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा, सेल बी एडमिसिबल पेड। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पर मंथ का जो कंसोलिडेटेड है वो 68,697 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो ये उसके लिए अच्छा फॉर्म हो जाता है। एज लिमिट की बात करेंगे, एज ऑन क्लोजिंग डेट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, नहीं मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन यहाँ पे कर रखा है। कैंडिडेट सबमिट द ड्यूली फुल्ड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दे रखा है, सेक्टर 14 रोहिणी यहाँ पर आपका ऑफिस रह जाता है। आइदर फिजिकली और बाय पोस्ट, यहाँ पे आप फिजिकली भी कर सकते हैं और पोस्ट भी कर सकते हैं बाय 24/4/2025 जो इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसकी लास्ट डेट से पहले यहाँ पर इस चीज को हमको फिल करेंगे। टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 1 ईयर और टिल रेगुलर रिक्रूटमेंट रह सकता है, जो भी अर्लियर होगा, अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर। नो टीएडीए विल बी पेड यहाँ पे इन केस इंटरव्यू कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन द शेड्यूल डेट। तो यहाँ पे कंडक्टेड किया जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे पे। तो ये सारी डिटेल भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जो कि fsl.delhi.government.in है। तो यहाँ पर जाके आप विजिट करेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसा रहेगा देखिए, सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। आपकी डिग्री 10th ऑनवर्ड के साथ बोर्ड क्या है, परसेंट ऑफ मार्क्स कितना दे रखा है, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस अगर है, वेदर फैक्ट प्लस क्वालिफाइड यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो सारी डिक्लेरेशन फॉर्म है पूरा, तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। इसके अलावा नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है और कब इंटरव्यू डेट्स हैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फिंगरप्रिंट वाले की यहाँ पे 9/5/2025 है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे
HRD QC की भी 9/5/2025 है। वहीं फ़ोटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10/5/2025 हो जाएगी, और साइबर फॉरेंसिक की, ठीक है ना, जो भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो 13/5/2025 है। तो यहाँ पे ये जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे ये आपके मई में कराए जाएंगे इन दीज रिस्पेक्टिव डेट्स। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो इस पर इंटरेस्टेड है उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।